आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम और ख़ास खबर का। पुंछ में मशहूर मजहबी मकामात, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर मजहबी मकामात हैं, जैसे मकामात जिसको संत बूरा डेरा नंगाली साहब के नाम से जाना जाता है, जो नंगाली साहब में वाक़ है। और उसी के साथ मुसलमानों की अगर हम बात करें तो मुस्लिम मज़ाहिब का मशहूर मजहबी मकाम दरगाह हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श, जो कि सरहद के बिल्कुल करीब गुंत्रिया में वाक़ है। और इसी तरह से हिंदू मज़ाहिब का मशहूर मजहबी मकाम है, जिसको बाबा बुढ़ा अमरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो मंडी में वाक़ है। इन मजहब मिलत जितने भी जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन बिलखसूस हम बात करेंगे जिस तरह अकीदतमंदों की कसीर तादाद देखी जाती है, लेकिन इनका पहुँचने के लिए अवाम को जो दिक्कत और परेशानियाँ पेश आ रही थी, जो ज़ायरीन हैं उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तरफ जाने वाले रास्तों की जो सड़क की खस्ता हाली थी, उसकी वजह से इन ज़ायरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अगर आधे घंटे का सफ़र है तो वो तकरीबन उसको 1 या सवा घंटे में सफ़र तय करना पड़ता था, क्योंकि सड़कों की खस्ता हाली थी और यहाँ पे धूल मिट्टी और गर्दो गुब्बार की वजह से जो ज़ायरीन हैं उनकी काफ़ी परेशानियाँ बढ़ रही थी। लेकिन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तामीर और तरक्की के कामों को बढ़ावा देने के लिए हर मकामात पर जो सड़कें तामीर की जा रही हैं, ख़ास करके जहाँ पे सड़कों की खस्ता हाली है उन्हें दोबारा से मुरम्मत भी करवाया जा रहा है, और रास्ते तंग थे उन्हें भी सड़क खुला किया जा रहा है, ताकि अवाम को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़कों पे जो ब्लैक टॉपिंग का काम है वो भी शुरू कर दिया गया, यानी कि सड़कों पे जो तारकोल बिछाई जा रही है। बिलखुसूस आज हम बात करेंगे दरगाह हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श की तरफ जाने वाली सड़क, जो पिछले कई सालों से खस्ता हाली का शिकार थी। आज इस सड़क को ना ही कुशादा किया गया है, बल्कि यहाँ पे तारकोल भी बिछाई गई है, और आने वाले जो ज़ायरीन है यहाँ पे जो ज़ियारत की तरफ रुख करते हैं उन्हें काफ़ी राहत नसीब हो पाई है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बाबा बुढ़ा अमरनाथ जो मंडी में वाक़या मंदिर है, जहाँ पे हिंदू मज़ाहिब के लोग ही नहीं बल्कि हर साल यहाँ पे अमरनाथ यात्रा भी आती है, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ की सड़क की जो खस्ता हाली थी उसकी वजह से अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना था। लेकिन अब गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से जो अहकामात सादर किए गए हैं उसके मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पे मुतहर्रिक होकर तमाम तर जितने भी ये रास्ते थे इनको मुरम्मत भी करवाया है। यहाँ पे तारकोल भी बिछाई गई और ख़ास करके जो रास्ते तंग थे उन्हें कुशादा भी किया गया है, जिस पर मकामी अवाम ने अपनी मुसर्रत का इजहार किया है। मकामी अवाम का कहना है कि पिछले कई सालों से ना ही यहाँ पे आने वाले जो ज़ायरीन हैं उन्हें दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं, अगर कोई बीमार हो जाता था या किसी को कोई परेशानी दरपेश आती थी तो उसे अस्पताल का रुख करने के लिए जहां 15 मिनट का रास्ता अब तय हो पा रहा है, वही रास्ता उन्हें 1 घंटे में तय करना पड़ता था, क्योंकि सड़क की खस्ता हाली से काफ़ी परेशानियां थी और अब वो परेशानियां दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस मौका पर बात करते हुए मकामी अवाम ने किस तरह से अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए यहाँ इन सड़क की तामीरात करवाने के लिए जो मौजूदा सरकार है, गवर्नर इंतज़ामिया, यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और बिलखसूस जो मुतलका ठेकेदार हैं जिनकी जानिब से इस सड़क पर तामीराती काम को किया जा रहा है और तारकोल बिछाई जा रही है, किस तरह से उनकी सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और उन बाबा मीरा बख्श दरगाह की तरफ जाने वाली सड़क की तामीरात और ख़ास करके बाबा बुढ़ा अमरनाथ मंडी की तरफ जाने वाली जो सड़क की तामीरात हुई है और इस पर जो तारकोल बिछाई है, किस तरह से अवाम ने अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए अपने तासुरात पेश किए हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम जनाब मोहम्मद बशीर। बशीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है ये बात करने का। लेकिन बात यह है कि इसमें हम वक्त बर वक्त आते जाते रहते थे इस रोड के ऊपर,
लेकिन इसकी बहुत खस्ता हालत थी। लेकिन गवर्नमेंट ने, जब ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने बेहतरीन काम किया है और रोड को बढ़ाया है और रोड को फर्स्ट क्लास बनाया। आज हम लोग बड़े अच्छे तरीके से, और दोनों गाड़ियाँ जो है जोड़ कर जाती हैं बाबा साहब के आस्थाने पे, और अपना अकीदे के ऊपर वाला लोग अपनी अपनी बात करते हैं। और रोड के गवर्नमेंट के हिसाब से जो काम चल रहे हैं यूटी में, अच्छे काम चल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो लीडरशिप ख़त्म कर दिया। जो लोगों को, एक छोटा अदना आदमी था जिसका हक था, वो लीडर ख़त्म कर देता था, लेकिन लीडर को थोड़ा साइड में रख कर वो लोगों तक, गरीबों तक उसका हक जो है वो उन तक पहुँच गया है। बेशक, बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। कहता हूँ कि मौका लोगों को, गरीब आवाम को मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा और फ़ायदा होना चाहिए गरीब को। सियासी मामला है, सियासी मामले में हर इंसान एक दूसरे को कहता रहता है, लेकिन जो असल में उनको पता है कि काम हो रहा है, असल में जो अंदरूनी बात है उनकी, वो पता है उनको कि काम हो रहा है। ठीक आवाम है, अच्छा इसके ऊपर आवाम का रद्द-ए-अमल जो है अच्छा है, तो आप देना चाहिए। बिल्कुल, और बढ़ावा देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि पंचायत के ऊपर खास के ध्यान रखना चाहिए सरकार को, कि पंचायत के कुछ काम जो हैं रोडों छोड़ों के, ये सुस्त हैं। हाँ, पैसा हमारा जो है वो पंचायतों में कम से कम ज़ाया हो रहा है। ज़रूरी ध्यान देना, तवज्जो मैं कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से। हम चिश्ती साहब का सिरना दिया, रोड़ा वो कम लिया, गवर्नमेंट अच्छी है, वह कम ऊपर लगे चिश्ती साहब उसका नाल या रुखदार अपनी कमा हम रोटी मच्छर कर रहे हैं, और गरीब लाखों ये मारो। इस सड़क में बहुत सारा, और साईं बाबा लोग बाहर गाँव में सब ने इसको बहुत फ़ायदा पाया, और सड़क इंशाल्लाह तैयार हो रही है। वो सरकार में चिश्ती साहब ने बहुत इस पिछले 3 साल में राशन दी तो और मदद करता रहा। इस कोरोना में बहुत मदद की लोग, अच्छा काम हो रहा है। और पंडी और पुंछ का सब लोग चिश्ती साहब का नाल हैं, और इंशाल्लाह चिश्ती साहब को मजावेंगे। अच्छी सरकार है, लोगों का यो काट सारी आदमी है यो इसका बारे में या कर रही है, और हम सरकार से ज़्यादा खुश हैं। जरा पिछला लोग गरीब मरी ना हुए दिल्ली, इनका बारे में सरकार करे, हम ज़्यादा खुश हैं। गरीब आवाम बहुत अच्छा बेनिफिट हुए, गरीब लोगों को मकान मिल नहीं लावा, गवर्नमेंट अच्छी है, लोग लोड का मकान दे रही। जरा लोग सरकार के खिलाफ हैं, उन लोग उनका बारे में कुछ नहीं काम नहीं है। जो सरकार बहुत अच्छी है, हाँ, ये सेंट्रल वाली सरकार जो है बहुत अच्छी है। आज से पहले जब 82 में या 83 में, तो हम लोग सारे ज़ायरीन यहाँ से नाले से पैदल होके चल के आते थे। तो वो 87 में उस वक़्त की हमारी जो सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, मादर मेहरबान यहाँ आई, उससे ये रोड बनी है। अब इसको थोड़ा कुशादा किया जा रहा है इस रोड को, तो रास्ते के तो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो लिंक रोड यहाँ से आ रही है, कस्बा से आ रही है, इसको भी इसके साथ लिंक किया जाए, ताकि ज़ायरीन यहाँ से आएँ और यहाँ से टर्न करके चले जाएँ, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। ख़ासकर अब 27-28 जून के करीब सालाना उर्स जो है, हम कोरोना के बाद 2 साल के बाद जो है अल्लाह के फजल से बड़े शान व शौकत से मनाने जा रहे हैं। तो उन दिन बड़ा रश होता है, तो लिहाजा सड़क का जितना काम हुआ है, तो हम तो ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छी बात है, होना चाहिए। मगर हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो, अगर ये 27 तारीख से पहले इसको लुक भी पड़ जाए, और बाकी जो इसके जो काम पेंडिंग है अगर वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 साल पूरे होने पे एक प्रोग्राम जो आज से शुरू हुआ है और वो 14 जून तक चलेगा, उसकी इनागुरेशन, लॉन्चिंग, जो बुक्स और पत्र जो प्रधानमंत्री ने आज लॉन्च किया है, वो 14 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे होने पे लोगों के कितने काम हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट गरीब को सेवा का काम उन्होंने किया है, उसकी आज शुरुआत हुई है। और 15 दिन लगातार हमें ये काम करना है। लोगों के घर घर में वॉक, नॉक एंड टॉक, यानी हर घर में जाके हमें लोगों के दरवाजे पे पहुंचना है और मोदी सरकार का, मोदी जी का वो पत्र या संदेशा उन हर घर में पहुंचाना है कि लोगों के लिए कौन कौन से काम। आपने जैसा देखा कि 21,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाने से हर मोबाइल में, यहाँ लोग बैठे बैठे हमारे पुंछ में भी कहते हैं कि बहुत बड़ा जो बेनिफिशरी थी उनका एक सम्मेलन था, जलसा था, वो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो वो करते हैं,
वहाँ से बटन दबाया स्क्रीन पे, यहाँ लोगों के मोबाइल में पैसे आ गए। तो इस सरकार में और पिछली सरकारों में कितना फ़र्क है कि डेवलपमेंट के काम जो अब अगर 2000 भेजा है तो उसके अकाउंट में भी 2000 आया, ना बीच में कोई मीडिएटर है। जैसे पुराने लोग अमीर अमीर होते थे और गरीब हद से ज़्यादा गरीब थे, तो आज गरीबों के लिए 70-80% जो गरीब पॉपुलेशन है उसके लिए मोदी सरकार ने, चाहे वो शहर में रहते हैं देहात में रहते हैं, किसका पक्का मकान था कच्चा मकान था, हैंडीकैप है उसके लिए क्या फैसिलिटी है, लेडीज़ के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी होती थी उसको रोकने के लिए, बूढ़ों के लिए क्या क्या फ़ायदा था जिसका कोई सहारा नहीं था, उसके लिए ओल्ड एज पेंशन। पुंछ, हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये हैरानगी होगी कि 63,000 विडो और ओल्ड एज आदमी को पेंशन लगी है, जो उनके अकाउंट में हर महीने 1-1 हज़ार रुपया आता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, इस किस्म की सरकार ना तो पहले लोगों ने देखी थी ना देखेंगे। और ये हो अब लोगों ये कि इस सरकार के साथ मिल के पूरा तामन दें आप, ताकि हमारा भारत इस वक्त भी दुनिया में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और हमारा जो लीडर है वो भी ऐसा लीडर है जिससे बाहर के बड़े बड़े मुल्कों के लोग आके उससे सलाह मशवरा लेते हैं और फैसला करवाते हैं। इसी सरकार के साथ मिल के अपने मुल्क को खुशहाल बनाए और नंबर 1 पे लाए। ये जिन 2 रोडों का आपने नाम लिया है, साईं बाबा मीरा साहब, वहाँ सालाना उर्स होती है और पूरे रियासत भर से लोग वहाँ आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं, बहुत जाम लगता था। रोड सिंगल लेन थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम आती थी, लोगों को भी प्रॉब्लम आती थी। तो वो रोड 2 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स के स्कीम में PMGSY में वो रोड डबल लेन बनी है। अब उसमें BT का काम शुरू है, जिसमें से 3 किलोमीटर, वो 11 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर हो गई है। बाकी भी सालाना जो ओर्स होती है उससे पहले पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और UT गवर्नमेंट, यानी हमारे जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओर्स से पहले पहले इनागुरेशन करेंगे पुंछ में आके। और जो बूढ़ा अमरनाथ मंडी, चंडक से मंडी 12 किलोमीटर रोड है, उसकी खस्ता हालत थी, सिंगल लेन थी। उनसे मंडी जाने में बहुत वक्त लगता था। आज चंडक से सासरा तक 5 मिनट में गाड़ी पहुंचती है, वो डबल लेन बन चुकी है। और यात्रा से पहले पहले उस रोड को खूबसूरत रोड बना के पुंछ के लोगों के हवाले की जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, हर तहसील में, हर कंस्टिट्यूंसी यानी कि सुरनकोट, मेंढर और पुंछ में बराबर इस किस्म के छोटे प्रोजेक्ट भी, बड़े प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। और जो डेवलपमेंट का आपने कहा है कि पहले पंचायत के काम होते थे, वो सरपंच अपने घर वालों को ही बांट देता था और पैसे निकालते थे। 30 मार्च को पैसे आते थे, 31 को ख़त्म हो जाते थे। ट्रेजरी से रात को रात बोरियां भर के कैश ले जाते थे। आज वैसा सिस्टम नहीं है। वीकली प्रोग्रेस देखी जाती है, मंथली देखी जाती है, क्वार्टरली देखी जाती है, और उसी हिसाब से फंड्स रिलीज़ होते हैं। और जो फंड्स रिलीज़ होते हैं वो रोड पे सिस्टम गवर्नमेंट ने ऐसा बना दिया है कि वो पहले काम होगा तो फिर उसकी पेमेंट होगी। देखें, गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी ने अपने 18 घंटे काम करते हैं वो, और उन्होंने कहा है कि जो मेरे साथ चलेगा मेरे कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को भी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा काम जैसे प्रधानमंत्री चाहता है। पहले काम कैसे होते थे, कैसे नहीं होते थे, वो आपके सामने है। आज की डेट में जो गवर्नमेंट चाहती है कि 2000 रुपया उसके अकाउंट में आया, किसान के अकाउंट में, तो 2000 रुपया पहुँच गया। ये नहीं है कि वो दरखास्तें लेके घूमता रहेगा, आज उसे लिखाएगा कल उसे लिखाएगा, 2000 की जगह 10,000 उसका खर्च हो जाता है, उसको मिलता कुछ नहीं था। आज 2000 अगर गवर्नमेंट देती है तो 2000 ही मिलता है। डेवलपमेंट के काम जो हैं वो हो रहे हैं, छोटे से बड़े काम, हर किस्म के, हर तबके के, बूढ़े जवान,
हर किस्म के लोगों के काम जो हैं वो अलग अलग प्रधानमंत्री की नज़र में हैं और उस हिसाब से वो कर रहे हैं। किसको गरीब को फ्री राशन देना है, किसके घर में गैस नहीं है उसको गैस देना है, किसका पानी, किसके घर में नलका नहीं है उसको नल देना है, किसके घर में बिजली नहीं है उसको बिजली देनी है। तो हर किस्म के काम हो रहे हैं। अगर ये मोदी सरकार का एक टेन्योर और आ गया तो ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जो भारत का मुकाबला कर सके।